चेक करो, किसी और को प्रॉब्लम आ रही है ऐसे? नो सर। नो सर। नहीं तो तुम्हारी तरफ से पंगा आ रहा होगा भाई। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास आएगा, अगर मुझे उसके जीरोस फाइंड करने हैं तो पहले मैं क्या करूंगा, उसके फैक्टर्स बनाऊंगा बेसिकली। तो हम ये सीखते हैं पहले हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग, क्योंकि फैक्टर्स बनाने आ गए तो जीरोस फाइंड करने तो आ ही जाएंगे हम। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे बनाएं? पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया। और मैं इसके जीरोस फाइंड करना चाहूँ, बेसिकली फैक्टर्स फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो फैक्टराइज करना चाहता हूँ इसे। तो फैक्टर्स बनाने का प्रोसेस समझ लेना पहले। प्रोसेस देखो यहां से आएगा। मान लो मेरे पास ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये मान लो मेरे पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे तो ऐसे देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट खोल के, तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। तो फर्स्ट टू टर्म में से एक्स कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? एक्स प्लस ए। अच्छा, बाद वाली जो दो टर्म है उनमें से क्या कॉमन आ रहा है? बी। बी। उनमें से बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा मेरे पास? एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए। अब ध्यान से देखना, अब मुझे दो टर्म नजर आ रही है, एक ये और एक ये। इन दोनों टर्म में से कौन सा फैक्टर कॉमन है? तो एक्स। एक्स प्लस ए। चेक करो फैक्टर कौन, एक्स तो और कम है एक्स ना, प्लस ए। तो यहाँ एक्स प्लस ए दिख रहा है फैक्टर, और यहाँ पर भी एक्स प्लस ए दिख रहा है। तो क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें? तो एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए कॉमन ले लूंगा, इसको तो कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा क्या यहाँ? एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी बच जाएगा। ये दिख रहा है, कॉमन लोगों तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्स प्लस बी। ये प्रोसेस समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया। सर आ गया। आ गया। तो बस अब हमें ऐसा स्ट्रक्चर जगह जगह ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मुझे ये शेप दिख सर ये गई, आइडेंटिटी एक्स प्लस ए प्लस इंटू एक्स प्लस बी वाली, बोलो सर ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी है। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं क्या है, हम तो ऐसे सीख रहे हैं छोटा सा पार्ट। ये समझ में आया नहीं है अभी? सर आ गया। आ गया। हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स बनाए, और फैक्टर्स बनाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगी हमें, सिंपल सा प्रोसेस हमारा। अब मैं कह रहा हूँ पहचानना क्या है मुझे, देखो खास बात क्या होनी चाहिए, बस जो दो नंबर का प्रोडक्ट यहाँ है उन्हीं दोनों नंबर्स का सम मुझे यहाँ चाहिए। ये दिख रहा है ऐसा? यस सर। ठीक है, जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पर है, आपने बोला जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट मुझे यहाँ दिख रहा है उन्हीं दोनों नंबर्स का सम मुझे यहाँ चाहिए। ए और बी का प्रोडक्ट यहाँ था, तो यहाँ पर मुझे ए और बी का सम चाहिए। अगर मैं ऐसे दो नंबर रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बिल्कुल आसान दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 3 लिखा है मेरे पास, इसको ध्यान से देखो, ये 2 + 1 है। यस सर। और ये जो 2 लिखा है मेरे पास, ये 2 × 1 है। यस सर। तो जैसे मैं ये स्टेप पहचान लूंगा तो समझ जाना मेरे फैक्टर्स बन गए। बोलो। यस सर। फालतू के स्टेप दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, प्लस 2x प्लस 1 × x प्लस में 2 × 1। पहली दो टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 2। बाद वाली दो टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन ले लेंगे ना, तो 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2। अब ओवरऑल x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स प्लस 1। x प्लस 1 बच जाएगा। तो फैक्टर्स बन गए इसके। प्रोसेस समझ में आया तो बोलो। सर आ गया। यस सर। फिर से देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब देखो सोचना कैसे है, मुझे ये देखना है ये किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो चेक करता हूँ ये किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट बन सकता है। तो हो सकता है सर 1 4 × 12, धीरे धीरे 1 × 12 हो सकता है, 2 × 6 हो सकता है, 3 × 4 हो सकता है, 4 × 3 फिर तो रिपीट ही लग रहे हैं देखने में। ये हमारे पास दिमाग में ऑप्शन आ रहे थे फिलहाल। 3 × 4। बोलो क्लियर हो तो? सर 3 × 4। यस मैं सर। ये क्लियर है, ये ऑप्शंस जो आ रहे दिमाग में?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मुझे यहाँ देखना है कि ये जो नंबर है ये इनमें से यहाँ पर जो दो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम किसमें है। इस केस में इन दोनों का सम क्या आएगा, 1 और 12 का 13। 3 plus 4. Sir, इस 3 केस में plus 2 और 6 का सम कितना आ रहा है, 10. 2 और sir 6 का सम 1 2 + 6 कितना, 8. 8. 3 + 4 कितना, 7. 7. 7. 7। तो ये बेसिकली आइडिया कि हमारे दिमाग में जो 12 को दो नंबर का प्रोडक्ट लिखने के ऑप्शंस थे, उन दो नंबर्स के सम क्या क्या आ रहे हैं। मुझे सम क्या चाहिए, मुझे सम क्या चाहिए, 7. 7. मुझे 7 चाहिए। तो इनमें से चेक करो 7 किस केस में आ रहा है, इस केस में, Yes, यानी कि sir. हमारे Yes, दो नंबर sir. कौन से रहने होंगे, 3 और 4। तो ऐसे देखना, इसको लिख दूंगा 3 + 4 × x, 12 को लिख दूंगा मैं 3 × 4। ये स्टेप समझ में आया तो बोलो। Yes, sir. Sir, आ गया. ये आ गया, ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, x² + 3x + 4x + 3 × 4। पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x। X. बाद वाली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, +4। 4. 4. +4 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, x X plus + 3। अच्छा, x + 3 ओवरऑल कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या कॉमन लेने के बाद, X plus 4. x + 4 बच जाएगा। समझ में आ रहा तो बोलो प्रोसेस क्या है। Yes, sir. Yes, sir. और देखते हैं एक दो। मान लो हमारे पास आया x² - 7x प्लस में दे दिया मान लो उसने 10, मान लो ये दिया हुआ है। तो 10 के पहले फैक्टर दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता हूं, पहले 1 × 10 या फिर 2 × 5। और ये दो ऑप्शन दिमाग में आ रहा है। ये चेक करो 7 किस Sir, केस से आ रहा है, 2 into 5. 2 into 2 5. into 5. 2 × 5 से हिंट मिला। तो ये बन जाएगा मेरे पास 10, तो 5 10 को लिख दूंगा 2 × 5 और इस 7 को मैं लिख दूंगा 2 + 5। ये समझ में आ रहा है बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओपन कर दो इसका, ये म्यूट करके रखो भाई। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से करना, माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स से भी, तो माइनस दोनों के साथ जाएगा। तो ये बन जाएगा -2x और ये आएगा -5x। कंफर्म करो, क्लियर है तो ये, Yes, sir. ठीक है। अब देखो पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये बन Yes, गया sir. x - 2। बाद वाली दो टर्म में से -5 कॉमन लो, 5 मत कॉमन लेना, क्या कॉमन लेंगे, -5। Minus 5. -5 कॉमन लूंगा तो ये तो +x हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया ना यहाँ से, तो Plus 2. यहाँ से 5 तो कॉमन जाएगा लेकिन माइनस भी कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, Minus. -2। क्यों आएगा ऐसा, ब्रैकेट खोल के देखो चाहो तो, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, -5 × x और यहाँ आएगा -5 × -2। -5 × -2 मीन्स +10 हो जाएगा ना, ये भी तो 10 ही तो था। सर एक बार दोबारा बता दीजिए जहाँ आपने -5 कॉमन लिया था। -5 हमने कॉमन लिया, तो मैं रफ में बता देता हूँ पहले, -5x + 2 × 5 ये मेरे पास है। मैं -5 कॉमन लेना चाहता हूँ, तो -5 कॉमन लेने के लिए मुझे माइनस तो मिलना चाहिए ना यहाँ, Yes, sir. Yes, तो ये sir. तो 5 है। तो एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 इज सेम एज -2 × -5। Yes, sir. तो मैंने Yes, यहाँ sir. पर जो 2 × 5 है उसको मन ही मन में -2 × -5 लिख लिया। अब -5 कॉमन लो, -5 कॉमन लेंगे तो ये -5 आ जाएगा यहाँ। यहाँ क्या बचेगा, x -2, Yes, sir. -5 कॉमन चला जाएगा, ये भी कॉमन गया, ये भी कॉमन, तो बचेगा क्या, x -2। अब x -2 ओवरऑल कॉमन दिख रहा है, Yes, sir. तो x -2 ओवरऑल कॉमन ले लो, तो यू विल लेफ्ट विद x - 5। X minus 5. ये क्लियर है तो बोल दो प्रोसेस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ फालतू के स्टेप हम नहीं लिखा करेंगे, तो वो तुम्हें ऑब्जर्व करना है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा ट्राई कर रहा हूं तो मैं कुछ स्टेप कम लिखा करूंगा, ध्यान से समझना। x² - 7x + 10 ये मेरे पास था, ठीक है। तो इसको बोलते, इस प्रोसेस को बोलते जो हम कर रहे हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करना। हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके फिर फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं -7 को दो पार्ट में ब्रेक करना चाह रहा हूं जिनका प्रोडक्ट 10 आना चाहिए। -7 को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 10। तो 10 को हमने लिखा, प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या क्या ऑप्शन दिमाग में आ रहे हैं,
1 इंटू 10, दूसरा क्या आया था 2 2 इंटू into 5, 5. ये आया था। और भी लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ -1 इंटू -2, -2 इंटू -5। ये समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. Yes, sir. तो इनमें से किन दो नंबर्स का सम -7 आ रहा है? इनका Sir, So minus 2 7. into 5. -2 एंड -5 का। तो ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, -7x को मैंने लिख दिया -5x -2x, +10 को 10 ही लिख के रखा फिलहाल। ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या किया है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा लिखने के बाद बस ये ध्यान रखना, मेक श्योर कि इनको इकट्ठा करके वापस -7 आना चाहिए, वो चेक करो। -5x -2x मिलके क्या बन जाएगा? -7। Minus 7x. अच्छा अब देखना, इन दोनों से पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? Sir, x. x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x -5। अब बाद वाली दो टर्म्स मेरे पास हैं, 2. बाद वाली दो टर्म में से Minus. कॉमन लूंगा, इस तरीके से कॉमन So लूंगा 5. कि इस तरीके से कॉमन लेना कि बचेगा क्या अंदर, यही वाला फैक्टर, जब तो लास्ट में 2. कॉमन लेना है। Sir, 2. तो यहाँ से क्या Minus common 2. है? देखो 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 अगर कॉमन लूंगा तो दिख रहा है -x + 5 बनेगा। Yes, sir. लेकिन मुझे यहाँ दोनों जगह क्या चाहिए? फैक्टर सेम। तो लास्ट ये कॉमन लेते हैं Yes. लास्ट में हम, तो कॉमन तो तभी आएगा जब दोनों जगह सेम फैक्टर होगा। तो अब ये यहाँ x -5 है, ये -x + 5 है, इसमें से माइनस कॉमन लो, माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, Yes, sir. लेकिन अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस। ये याद कर सकते हो ऐसा? Yes, sir. Yes, जब sir. भी Yes, कॉमन लेंगे sir. तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा। अब इसमें से ओवरऑल क्या कॉमन आ रहा है? Sir, x -5. तो x -5 ओवरऑल कॉमन ले Minus लिया, 2x. बचेगा क्या? X -2. X minus x 2. -2 मेरे पास बच गया, तो मेरे फैक्टर्स बन गए। और फैक्टर्स बन जाते तो याद है जीरोस फाइंड करना आता है हमें, Yes, sir. 5 को 0 Yes, से sir. इक्वेट कर लूंगा तो x 5 आ गया, x -2 को 0 से इक्वेट कर दूंगा तो x = 2 आ जाएगा। 2. तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कौन है? 5 एंड 2। 2. ठीक है, फिलहाल हम बस फैक्टराइज करना सीख रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेंगे इसकी। ठीक है, तो बस दिमाग में ऑप्शंस तुम्हें देखने हैं कि और कैसे स्टेप्स लिख के दिखाने, तुम्हारी चॉइस है, बस तुम्हें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सीखना है। तो मैं एक छोटा हिंट बता दूंगा अभी अगले क्वेश्चन के साथ में बताता हूँ उसे, ये ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आता है 3x², अब तक जो हम कर रहे थे वहां पर x² था, बस जितने भी हमने किए थे उन सब में स्टार्टिंग में x² था। तो अब की बार हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, 3x² + 7x - 10। मान लो ये मेरे पास आया 3x², ये और आसान लेता हूँ फिलहाल, +4, बिल्कुल आसान वाला उठाया मैंने। अब ध्यान से देखना, प्रोसेस समझना पहले क्या है। प्रोसेस ये है, हम मिडल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करना है। वी वांट टू ब्रेक 7x into 2 टर्म्स, इस तरीके से ब्रेक करना है कि उन दो टर्म्स का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आए। मैं फिर से बोलता हूं, मैं 3x² तो 3x² ही लिखूंगा, 4 को मैं 4 ही लिखूंगा, 4 को 4 लिखा है, 3x² को 3x² लिखा, लेकिन इस 7x को मैं दो पार्ट में ब्रेक करके लिखूंगा। इस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक करूंगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ जाए, ये मेरा आइडिया है। अब देखो ध्यान से, तो पहले पता करो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है। 12x. Sir, 12x. 12. 12x², इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 12x². अब मैं 12x², तो मुझे ऐसे दो टर्म बनाने हैं अब जिनका प्रोडक्ट 12x² चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट मुझे 12x² चाहिए। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं 7x को 3x + 4x लिखता हूं, अब चेक करो इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आएगा? 3x into Sir, 4x क्या होगा? 12x, sir. 12x² आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. 12x² है, इसका मतलब तो ये मेरा ये इस तरीके से मिडल टर्म को तुम्हें ब्रेक करना है कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा था वही इन दोनों का प्रोडक्ट आए। मैं फिर बोलता हूं, अदरवाइज 7x को लिखने के तो मेरे पास बहुत तरीके हैं। मैं 7x को चाहूं तो 2x + 5x भी तो लिख सकता हूं, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 12x² है और इन दोनों का प्रोडक्ट 4 है 10x², 10x. तो मेरा फायदा नहीं होगा। ये समझा ना, मिडल टर्म को स्प्लिट इस तरीके से करना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट
और जो दो टर्म हम बनाएंगे उनका प्रोडक्ट सेम आए, बस ये आइडिया है। फिर इसके बाद एक छोटा सा दिमाग में डालना आइडिया, और अगली बार से हम ये एक्स स्क्वायर और एक्स नहीं बोलेंगे, हम एक्स स्क्वायर और एक्स बोलेंगे नहीं, तो अगली बार से सिर्फ कोफिशिएंट से बात करके देखना है। अगली बार से हम सिर्फ कोफिशिएंट से बात करेंगे। तो ये बताओ 3 और 4 का प्रोडक्ट बोलो। 12 12, 3 और 4 का प्रोडक्ट 12 है, तो हम 12 एक्स स्क्वायर ना लिख के 12 लिखेंगे सिर्फ। अब मैं क्या करूंगा, 7 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, 7 को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा जिनका प्रोडक्ट 12 आएगा। तो 12 को दो नंबर का प्रोडक्ट 12 कब कब आ सकता है, 1 into 12, उसके अलावा 2 and 6, 3 and 4, उसके अलावा नेगेटिव वाले केस भी बन सकते हैं, -1 and -12, -2 and -6, -3 and -4। तो ये हमारे पास कुछ केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं जिनका प्रोडक्ट 12 आने वाला है। ये क्लियर सारे ऑप्शंस? तो बोलो। yes Yes, sir sir. Yes, sir. मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 7 आएगा। तो चेक करो, पहले केस में बताओ इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 13. 13। इस केस में इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 8. 8। 3 और 4 का सम, So 7. 7. मेरा काम बन चुका है, 3 and 7 उठा लूंगा मैं यहाँ। तो मैं 7x को क्या लिखूंगा, 3x and 4x का सम, 3x plus 7, 3 और 7 से काम चला रहे हैं। ये क्लियर? तो बोलो। yes sir Yes, sir. एक बार एक स्टेप मैंने लिख दिया। अच्छा ये तो सब रफ है, अब ये तो उसको दिखाई भी नहीं देगा, तो उसे तो ये भी नहीं पता तुमने सोचा क्या है, तुम्हें तो उसे तो क्या दिखाई देगा, सिर्फ कि तुमने इसके बाद ये लिख दिया। बोलो। Yes, sir. तो मेक श्योर ये चीज और ये चीज इक्वल होनी चाहिए, तभी तो लिख सकता हूँ इक्वल। yes sir Yes, sir. तो चेक करके देखो एक बार, 3x plus 4x 7x होता है? yes no yes sir yes sir 4x 7x होता है, तो मैं 7x के लिए 3x plus 4x लिख सकता हूँ। तो इसलिए हमने 3x plus 4x लिख दिया यहाँ पर। अब एक बार कंफर्म कर लो फिर से, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम दिख रहा है? सिर्फ कोफिशिएंट Yes, चेक करो। sir. sir 3 4 are 12, 3 4 are 12, तो सबको सही जा रहा है। अब बड़ी आसानी से फैक्टर्स बन जाने चाहिए। पहली दो टर्म में से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, sir 3x 3x. 3x. कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा x plus 1। 3x तो पूरा कॉमन चला जाएगा ना, yes sir तो 3x पूरा कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 बचेगा। ठीक है, इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 4. 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन लेके देखो तो क्या आएगा, x, Plus 1. Plus 1. ये पूरा कॉमन चला गया तो +1। अब पूरे में से ओवरऑल क्या कॉमन दिख रहा है, X plus 1. x plus 1 +1 पूरा कॉमन दिख रहा है, तो पूरा X कॉमन ले लो, x plus +1। तो यहाँ बचेगा मेरे पास 3x plus 4। यहाँ तक समझ में आया तो बोल दो। yes sir समझ आ गया. एक और Yes, ट्राई sir. करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, और ध्यान से पहचानना है। मान लो आया मेरे पास x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 40। मिडिल टर्म को बताओ, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या लिखें, इन दोनों का Sir, प्रोडक्ट 10 and 4, sir. 10 and plus 4. 4. 10 and 4। तो यहाँ बताओ एग्जैक्टली क्या लिखोगे, Sir, 10x. Sir, minus 10x So minus 10x minus 4. कंफर्म करो, कंफर्म करो, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ क्या आ रहा है, sir 40x square नहीं सिर्फ कोफिशिएंट बताना है मुझे, 1 sir और 40 का प्रोडक्ट 40। इन दोनों कोफिशिएंट का प्रोडक्ट बताओ, sir 40 40. फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाएगा। पहली दो टर्म में से हमने क्या कॉमन लेना है, x, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 10। बाद वाली दो टर्म में से 4 नहीं, -4 कॉमन लो। Sir, minus. -4 कॉमन लूंगा तो 4 तो कॉमन जाएगा ही, सारे साइन बदल जाएंगे, माइनस वाले का साइन प्लस और प्लस वाले का साइन माइनस। 4 इसमें से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 10। Minus, sir. minus yes sir तो अब ओवरऑल x माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस 4। समझ में आया तो बोल दो। yes sir Yes, sir. अच्छा इसमें इससे कंफ्यूज मत हो ना, x माइनस 10 कॉमन लेना है ना, कॉमन लेके किधर लिख के तुम्हारी मर्जी, कॉमन लेके तुम चाहो तो इधर लिख दो, इधर कॉमन लेके लिख दिया तो बचेगा क्या, x minus 4 तो इस चीज से कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना किधर लिखना है किसको, no Sir. ये तो हम जानते हैं ना, a into b is same as b into a। yes sir
तो कौन सा फैक्टर पहले लिखा है या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉमन लेके तुम लेफ्ट में लिखो या राइट में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरी मर्जी होती है, कभी मैं जो इधर मन करता है मैं उधर लिख देता हूँ। ज्यादातर मैं पहले लिखता हूँ कॉमन लेके, लेकिन कभी कभी मैं बाद में भी लिख देता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना उससे, तो ध्यान रखना। एक और ट्राई करते हैं। 4x² सर ये वाला हम करें? प्लस, नहीं मैं करूंगा, 7x माइनस 11। 4x² प्लस 7x माइनस 11। तुम बस बताते जाओ। ये बताओ 4 और माइनस 11 का प्रोडक्ट कितना? सर 44। 44 साइन के साथ बोलना है। सर माइनस 44। माइनस 44। 44x²। यहाँ से एक हिंट मिलेगा, माइनस 44, यहाँ से हिंट मिलेगा। अगर मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट 44 मिलेगा तो उन दोनों नंबर्स का सम ढूंढूंगा मैं। सर -11 + 4 बाद में देखेंगे, हम बात करें फिलहाल -44 है। तो मुझे यहाँ पर बात मैं 44 से करूंगा पहले। 44 के केसेस सोचो, 1 × 44 या फिर तो 1 × 40, तो एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव ले लो, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा ना। यस सर। 2 के साथ -22, यस सर। 3 के साथ, 3 के साथ तो नहीं आ रहा। नो सर। 4 के साथ -11, बोलो। यस सर। माइनस। यस सर। फिर तो और कोई मिलेगा नहीं, फिर उल्टे जाएंगे यही। 11 के साथ -4, फिर आएगा 22 के साथ -2, -2। फिर आएगा 44 के साथ माइनस। -1। ये दिख रहा था, बोलो। यस सर। यस सर। मुझे क्या चाहिए, दोनों का सम 7 चाहिए। किन दो नंबर्स का सम 7 दिख रहा है? यहाँ 41 आ रहा है, 43 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा था, यहाँ सर 44 यहाँ दोनों का सम क्या आ रहा है? सर -44। अरे सर सम -44 +-4 क्या आएगा? सर 7। 7। तो 7 आएगा। तो 11 7। एंड -4 लेंगे इसका मतलब। यस सर। ठीक है, तो यहाँ मैंने ले लिया 11 एंड -4, तो 4x² प्लस 11x माइनस 4x माइनस 11। दो चीजें कंफर्म करनी है बस। ये बताओ 11x माइनस 4x क्या होता है? सर माइनस 7x 7x सर 7। 11x माइनस 4x इज 7x। 11x माइनस 4x, तो यहाँ 7x ही था, इसका मतलब ये स्टेप मेरा सही है। यस सर। अच्छा, अगले स्टेप पर जाने से पहले इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? कोफिशिएंट्स का बताओ सिर्फ। सर -44 -44। इन दोनों कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट बताओ। सर -44 इसका मतलब मेरे दोनों चीजें सही हुई हैं। एक तो 7x तो मैंने ये लिखा है और दूसरा प्रोडक्ट वाला पार्ट भी सही आ रहा है, तो ये स्टेप बिल्कुल परफेक्ट है। अब पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? x। यस सर। तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 11। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें? -1। -1 कॉमन लगो तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 4x प्लस 11। माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा ना, दोनों नेगेटिव तो प्लस हो जाएंगे दोनों। यस सर। अच्छा, अब 4x प्लस 11 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? x -1। x -1। तो ये फैक्टर बन गए इसके। तो बस प्रोसेस समझना है, उसके अंदर अलग अलग तरीके से आइडियाज बना लेते हैं लोग, तो कोई एक फिक्स मेथड नहीं है। सबसे मेन जो स्टेप है वो मैंने बता दिया।